विष्णु साहब हमारे साथ में जुड़ जी। विष्णु भाई वेलकम। नमस्कार जी सभी को। वेलकम वेलकम जी। वेलकम जी, आदाब। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था, मेरी आवाज आ रही है क्या साहब? जी आ रही है। मैं इस समय कुरान पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ते पढ़ते पहुंचा हूँ ये कौन सी जितना विष्णु पढ़ा भाई की है एक उनमें बात, से कुछ चीजें सूर्य अल नूर अच्छा, की। विष्णु भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जी अच्छी जी बात है कि इन्होंने स्टार्ट अलामा साहब कुरान से किया है, ये अच्छी जी बात जी। नहीं, जो पढ़ रहे हैं और जो अच्छा लग रहा है उसको मान भी रहे हैं या फकत पढ़ रहे हैं? नहीं, अलामा साहब, मैं थोड़ा गंभीर अध्ययन करने में विश्वास रखता हूँ और जहाँ भी अच्छी जो चीज़ मिलती है उसको मानने में कोई बुराई नहीं है। सही। तो मैं इस तो जितना पढ़ा है उसमें अच्छाई कितनी मिली आपको? एक तो मुझे बड़ा खूबसूरत लफ्ज मिला इकरा का, वो ओह, उसने मुझे बड़ा वो किया, प्रभावित किया, मैं उससे बड़ा वो हुआ। मैं ये चीज़ ये जानना चाह रहा हूँ, एक बार मैंने पहले भी कोई क्वेश्चन पूछा था कि सृष्टि की संरचना कैसे हुई और ये कैसे चलती है और इसका ये कैसे होता है। तो मैं पढ़ते-पढ़ते यहाँ आवाज पहुँचा नहीं आ हूँ पा रही। और मेरी आवाज़ नहीं आ आ रही रही आ है है? रही है, आवाज, आ रही है, आ रही आवाज है। आ रही अली है भाई अली आप भाई। आपके नेट में इशू है या आपके माइक में इशू है, वो चल मेरे रहा है नेट में आपने। नहीं 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 मेरे नहीं नहीं नेट आ विष्णु भाई रहे आप नहीं, ठीक, अली नहीं भाई नहीं के। आप ठीक है। विष्णु भाई आपकी आवाज क्लियर है, अली भाई के कुछ प्रॉब्लम हुई है। अच्छा, अलामा साहब, मुझे थोड़ा-सा एक चीज़ आप क्लियर कर दें कि ये सूर्य अल-नूर की आयत 41 41 सही। के बाद का जो क्रम है 41, 42, 43, 44 जो है, यहाँ पे कुछ बातें ऐसी रखी गई हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। कुछ बातें मैं चूँकि मैं हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, तो मैं पढ़ पा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा गया है जैसे सूर्य अल-नूर की आयत जो 41 है कि इसमें लिखा गया कि मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या अपनी? वो अरबी अली आयत भाई का से मुझे देखें। आप बात रख दें, कोई बात नहीं, आप बात रख। नहीं, मुझे लगता है कि इसका ट्रांसलेशन कुछ गड़बड़ हो रखा है, तो वो अरबी वाली आयत आएगी ना तब मुझे बढ़िया समझ आ पाएँगे। अगर जरूरत हुई तो इंशाल्लाह रखेंगे। विष्णु भाई आप अपनी बात तो रखें ना। इन आयत में आपको क्या मिला? सूरा नूर 24 नंबर सूरा, आयत नंबर आप फरमा 41 रहे मैं हैं। इसमें मुझे कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो सृष्टि की संरचना को स्पष्ट कर रही हैं। मतलब ये कायनात बनी कैसे, चलती कैसे है, इसमें कुछ चीज़ें मुझे ऐसी मिली जो हमारे स्क्रिप्चर से भी मैच कर रही हैं। तो मैं दोनों को कंपैरेटिवली स्टडी कर रहा हूँ। जी रखिए कि जी अब रखिए। इसमें ये लिखा हुआ है कि क्या तूने नहीं देखा कि जो आसमानों और धरती में है अल्लाह ही का गुणगान करता है और पंख फैलाए हुए पक्षी भी उनमें से प्रत्येक अपनी उपासना और स्तुति करने की विधि को जान चुका है और अल्लाह उसकी खूब ज्ञान रखने वाला। ये 42 और आसमानों और धरती का साम्राज्य अल्लाह ही का, ये 43 कह रही है। फिर इसके आगे बात आ रही है कि क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह बादल को चलाता है, फिर उसे इकट्ठा करता है, फिर उसे परत दर परत बना देता है, फिर तू देखता है कि उसके बीच से जो वर्षा निकलने लगती है वह ऊंचाइयों से अर्थात उन पर्वतों में से जो उनमें स्थित है ओले उतारता है और फिर जिस पर चाहता है उन्हें बरसाता है। ये है 44। ये कुछ मुझे क्लियर मतलब मैं 43 समझ नहीं पा रहा। 43 है 44 ये। ठीक है, अच्छा आप बताएं आगे। जिससे चाहे उनकी दिशा मोड़ देता है, संभव है उसकी बिजली की चमक उसकी दृष्टि ठीक। शक्ति को उच्चक ले जाए। और इसके आगे चल 45वीं आयत में है कि चल, अल्लाह रात और दिन को अदलता बदलता रहता है। ठीक है, आप निस्संदेह सवाल इसमें रखें। मैंने आयात देख लिया, आप सवाल मेरा सवाल ये रखें। है, सवाल मेरा अलामा साहब ये है कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ पे बात की जा रही कि ये मतलब ये सृष्टि चल कैसे रही है, सारी चीजें बनी कैसे हैं और इनका ओ, एग्जिस्टेंस कैसे होता है। जी 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 अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ तो। जी जी, आप आगे बात करें। लेकिन इसी इसी क्या इसको बोलते हैं, सूरा बोलते हैं, आयत बोलते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअल में। मतलब इस चैप्टर में जो शुरुआत ओ, हुई है महिलाओं की बात करती हुई है। मतलब 15-20 सही। आयतें जो है शुरुआत में महिलाओं की बात की जा रही है। उसके बाद ये सृष्टि की रचना का क्रम मतलब डिस्कस किया जाने लगा है और ये बात अभी ओ, मुकम्मल नहीं हुई, फिर तब तक कोई दूसरी बात शुरू हो जाती है। ओ, तो इसके पढ़ने का कोई खास क्रम है या मतलब कोई भी विषय कहीं से भी शुरू हो जाता है, वो विषय कंप्लीट अभी नहीं होता तब तक कोई नया विषय शुरू हो जाता है। देखें, ये मैं एक्चुअल में है क्या? इसको जी 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 जी, देखें कुरान का उस्लूब जो है ना, उस्लूब जानते हैं किसे कहते हैं?
यानी नहीं जो मैं नहीं जानता। तरीकाकार है कुरान का, जो कुरान का तरीकाकार है, चूंकि मुझे हिंदी नहीं आती, आपको उर्दू नहीं आती, तो ये थोड़ा सी मुश्किल जो है बात अल्फाज में हो जाती है। तो मेरे ख्याल में अली इसके भाई लिए का मैं नेट मैं और मैं माइक चाह रहा हूँ ठीक ना कि हुआ। आप अगर अगर आप मेरी स्क्रीन शेयर कर लें तो आप वो अरबी को नहीं ना समझ ना, कर वो मुझे विष्णु समझ भाई में एक आ सवाल गया, है। वो विष्णु मतलब भाई समझ आप में आ सवाल गया, नहीं सवाल भी रखवाते, मुझे वाज़ेह लग हो रहा है कि गया। ट्रांसलेशन का कुछ इश्यू है, क्योंकि इसका ट्रांसलेशन मेरे को समझ जवाब से परे है। जवाब दे रहा हूँ, जवाब के अंदर जो मैं लफ्ज यूज करूंगा ना उसकी बात कर रहा हूँ, वरना सवाल आयात भी देखी है मैंने, उसका आपका सवाल भी समझ में आ गया है। मैं चाह रहा हूँ कि बात आपको समझ में आ जाए, चूंकि जी, जी, वो बिल्कुल, हिंदी बिल्कुल, बड़ी बाज वर्ड मेहरबानी आप करेंगे। जानते हैं ना, उसके वो उसमें फिर जो आपको नहीं समझ में आएगा अली भाई से पूछ लीजिएगा, आपको ट्रांसलेशन बाज कर देंगे उसमें। बिल्कुल, 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 देखें, मेहरबानी। कुरान का जो तरीकाकार है ना गुफ्तगू करने का, ये बिल्कुल डिफरेंट है हमारी किताबों से। हम जो किताब लिखते हैं उसके अंदर हम एक मजमून को ही लेकर चलते हैं और आखिर तक लेकर जाते हैं। ये हम इंसानों का तरीकाकार है किताब लिखने का और इस तरीके से, लेकिन खुदा ने ये तरीकाकार नहीं अपनाया। खुदा ने डिफरेंट तरीका यूज किया है। उसके अंदर चूंकि इस किताब के जरिए खुदा ने पूरी बशरियत को, पूरी इंसानियत को, हर फर्द को जो है वो हिदायत देनी थी। इस हिदायत का तकाजा ये खुदावंद मुतआल ने जो है वो देखा कि तकाजा ये है कि इसमें बातों को मिक्स करके बयान किया जाए ताकि हिदायत पाने वाले अफराद जो हैं वो इसको बड़ी दिलचस्पी के साथ जो है वो आगे लेकर चलें। तो ये कुरान के अंदर इस तरह का हर सूरत के अंदर है कि बात एक सूरत के अंदर 2-3 मौज़ुओं के ऊपर जो है वो डिस्कस हो रही होती है, एक जगह पर मुख्तसर है, एक जगह पर तफसील है। तो अब जो कुरान मेरा की क्वेश्चन ये था तिलावत कर रहा है। मेरा जी, जी। क्वेश्चन नहीं, मेरा जी, जी। क्वेश्चन ये था कि अभी ये जो बात हो रही है, ये तो 40वें से लेकर के और आगे तक की जो बात चल रही है, ये बात अभी कंप्लीट हुई नहीं और इसके बाद कोई जी, दूसरी जी। बात आने लगी। जैसे अभी मैं इसी के ऊपर बात नहीं, करूँगा। अभी वो आपकी ये नज़र में देखें, 56 में वो बात आ रही है। मैं आपको अर्ज़ कर रहा मैं हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ ना, आपकी मैं नज़र आपके में। पास आने के लिए था। जी, जी। वो आपकी नज़र में इसमें देखिए पूरी नहीं 56 हुई में है। बात आ रही है। आप जी, 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 जी। मैं हाँ, 1 हाँ, मिनट ऐसा बात ही है, मुकम्मल ऐसा ही कर, है, बात ऐसा समझ ही में है। आ गई। आपकी नज़र में जो है वो बात पूरी, चूँकि आपने जब इस आयत को पढ़ना शुरू किया तो आपका एक ज़हन बन गया कि ये बात अगर शुरू हुई है तो मुझे इसी ही जो चैप्टर के अंदर ही सारी बात मुकम्मल तौर पे बता दी जाए। ये आपका मुतालबा है, आपकी ज़हनियत के अंदर, ज़हन के अंदर आया है। लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि कुरान का ये उसलूब नहीं है। कुरान एक हिदायत देने के लिए एक बात को मुकम्मल कोट करता है, अगरचे उससे रिलेट जो दूसरी चीज़ें हैं वो ना भी लेके आए तो बात मुकम्मल है। यानी खुदा ने जो पैगाम देना था इन आयात के अंदर वो मुकम्मल यहाँ पे ज़िक्र किया है। उसको आप यूँ अधूरा नहीं यहाँ पर जो है वो बयान किया है। हाँ, अब आपका ज़हन चूँकि दिलचस्पी पैदा हुई, आपने कहा कि मैंने बाकी भी चीज़ें जो है मुझे बयान हों, तो ज़रूरी नहीं है कि कुरान आपको हर चैप्टर के अंदर बात मुकम्मल करके दे, ना आप उसी से रिलेट आयात दूसरे चैप्टर्स में जाकर, सूरों में जाकर स्टडी करना शुरू करेंगे, आपको मुकम्मल तौर पे वो मतालिब मिल जाएँगे। लेकिन खुदा अच्छा, ने ये इसके बाद चाहा की है जो कि बात यहाँ है पर ये वो पैदा ये बात ये जैसे अभी 40वें से लेकर के ये 55 तक आते-आते बात जो है दूसरी दिशा में चली गई और जी, जी, शुरुआत जी, जो जी। है महिलाओं के हुकूक को लेकर के हुई थी। जी, तो जी। ये इसके आगे की बात जो सृष्टि की संरचना के बारे में क्लियर करी वो और कहाँ मिलेगी? मतलब कुछ चीज़ें यहाँ, कुछ चीज़ें वहाँ, कुछ चीज़ें वहाँ अगर मिल रही हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें कंपाइल होके एक जगह हो जाती है, जैसे एक चीज़ एक चैप्टर तो क्लियर हो जाता है एक्चुअल में। इसका जैसे मैं हाँ, कंपेयर करूँ देखें मैं अच्छा आपको इसी बताता चीज़ हूँ, की मैं मैं उदाहरण आपकी बात देता हूँ, समझ गया। दूसरा 1 एक मिनट एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि आपको कुरान की स्टडी करने में क्या तरीका अपनाना चाहिए ताकि आपको हर मौज़ू के मुताल्लिक मुकम्मल जवाब मिल जाए। ये ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया हुआ है और इसको वर्ड ब वर्ड जो है वो पढ़ रहा हूँ। तो आप क्या करें, अपने साथ एक अपनी नोटबुक रखें। आपके सामने जब एक मौज़ू पर गुफ्तगू आ जाए और उस मौज़ू की उन आयात के एड्रेस जो हैं वो लिख लें, ये मौज़ू और इस मौज़ू से इस सब्जेक्ट से मरबूत ये वर्सेस थी, उनके एड्रेस लिख लें। इस तरीके से नोटबुक बनाते जाएँ, आपके सामने तमाम मौज़ू जितने भी सब्जेक्ट्स कुरान के अंदर डिस्कस हुए हैं, वो तफ़सील के साथ पूरे मुकम्मल आयात के साथ आपके सामने जो हैं वो आ जाएँगे।
फकत आपने एक अच्छा, नोटबुक ये रखनी है अगर अपने इसी पास की और उनके एड्रेस लिखने हैं। ठीक है, जी, ये जी। बहुत बिल्कुल अल्लामा साहब, बिल्कुल आप आपने दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये देखिए विष्णु भाई, अगर ये तलाक का मौजू कुरान पाक में है तो वो सूरत बकरा में भी मिलेगा, सूरत निसा में भी पूरे मिलेगा, कुरान में सूरत है, नूर पूरे में भी कुरान में मिलेगा, है। सूरत जी, जी, तलाक में भी आप मिलेगा। बिल्कुल। जी, जी, पूरे अच्छा, अब कुरान। जी, गौर करिए, अगर विष्णु भाई बात कर। इसी चीज की कंपेयर अगर मैं करूं, आप मेरा थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करें ना, तो चीजें थोड़ी सी और क्लियर हों। कुछ सवाल पहचान मैं आपकी थोड़ा समझा को नहीं है, कभी सवाल इधर चला जाता है, कभी विष्णु सवाल आप इधर ले जाते हैं। कोई सवाल आप रखे हैं, मुझे तो अभी नहीं, तक कुछ सवाल मैं समझ कर ही नहीं नहीं है रहा हूँ, कि मैं एक आप चीज, इसके तरीके सवाल मेरा ये तरीके है, का पूछ रहे हैं या कोई नहीं तरीके मुझे का मैं समझ नहीं पूछ नहीं रहा आ हूँ, मैं रही। ये चीज पूछ रहा हूँ कि अगर कोई सब्जेक्ट, हाँ वास्तव में मुझे भी समझ में नहीं आ रही, समझ मुझे या नहीं आ रही कि अगर कोई चीज, अगर कोई डिस्कस हो रही है तो स्टार्ट टू फिनिश वो चीज परफेक्टली क्लियर हो जाए ना। अगर इसी चीज को अगर मैं कंपेयर करूं, जैसे मान लीजिए कि सृष्टि की संरचना हुई कैसे, अगर मैं मनुस्मृति से इसको पढ़ना शुरू करूं, तो पहला चैप्टर भी अगर आप मनुस्मृति का पढ़ेंगे तो वहीं पे चीज क्लियर हो जाती है, मुश्किल से 20 या 30 श्लोकों में क्लियर हो जाती है देखें, कि आप परमात्मा ने देखें सृष्टि बनाई बाहर कैसे, उत्पत्ति कैसे है। मेरे देखें, फिजिक्स की किताब हो उसमें फिजिक्स की सारी बात मिल जाएगी, केमिस्ट्री की किताब हो उसमें हिस्ट्री की किताब हो उसमें सारी हिस्ट्री की बातें मिल जाएंगी। कुरान हिदायत की किताब है और इसने इंसान को जिंदगी कैसे करनी है उसका तरीकाकार सिखाना है, उसको मारिफत, उसको ज्ञान देना है, उसको जो है उसके अकीदे ठीक करने हैं। ज्यादा मौज़ूआत, अगर ये सारी चीजें जो हैं वो अगर बशर के तकाज़ों के मुताबिक होती तो कुरान फिर एक जिल्द में ना होता, वो तो फिर इकट्ठा ही ना कर सकते, इतने मौज़ूआत हैं। कुरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ मुख्तसर आयात और वर्सेस का इंतखाब किया और फिर इसके अंदर जो है मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ मौज़ूआत को मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो बयान कर दिया। वो मुख्तलिफ फार्मूले उसके अंदर जिक्र किए ताकि हर इंसान उससे अपनी इस्तेदाद और सलाहियत से इस्तेफादा कर सके। आप जो कंपेयर कर रहे हैं वो एक सब्जेक्ट के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं कि फलाने ने इस सब्जेक्ट में बुक लिखी, वो मुकम्मल कर दी उसने। तो कुरान जो है ना साइंस की किताब है, कुरान ना हिस्ट्री की किताब है, कुरान ना केमिस्ट्री की किताब है। कुरान हिदायत के लिए आया है, किताब मुकद्दस का काम हिदायत करना है। इस हिदायत की खातिर अगर उसको फिजिक्स से मिसाल देनी पड़े तो वो देते हैं, अगर उनको हिस्ट्री की मिसाल देनी पड़े तो वो हिस्ट्री की मिसाल लेकर आते हैं, अगर उनको जो है किसी और मजमून सब्जेक्ट से ताल्लुक रखने वाली बात की बयान करनी है तो वो बयान कर किया जाता है उसके अंदर। तो ये इस तरीके कुरान का तरीकाकार जो है वो ये वाला है। आप इसको किसी एक सब्जेक्ट वाली किताब से कंपैरेटिव नहीं देख सकते और कर सकते उसका। अब जैसे इसी इसी सूरे में जो ये 7वीं आयत है, वो कहती है कि वे लोग जो अपनी पत्नियों पर आरोप लगाते हैं और उनके पास स्वयं के अतिरिक्त कोई साक्षी न हो तो उनमें से प्रत्येक को अल्लाह की कसम खाकर 4 बार गवाही देनी होगी कि वो निसंदेह सच्चों में से है। ये सही, 7वीं आयत, मतलब हेलो, ठीक, 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 ये 7वीं आयत में बात आ रही है। अब ठीक हो गया। यही चीज महिला के बारे में है तो वो वहां पे 14वीं आयत कहती है क्यों न वे इस बारे में 4 गवाह ले आए, अतः जब वे गवाह नहीं लाए तो वही है जो अल्लाह के निकट झूठे हैं। मतलब कहने मेरा का ख्याल ये है कि मैंने आपको कोई अच्छा इसमें मैंने आपको बात समझा दी है, शायद आप आवाज वैसे मुझे ही बात को फैला रहे हैं उसको। नहीं, मैं कंफ्यूजन इस बात को लेकर के हो गया हूँ कि अगर कोई विषय चल रहा है, कोई क्रम चल रहा है, अब जैसे इसी महिलाओं का की तो गवाही की जवाब बात दिया हो मेरे रही है कि भाई, अगर कोई महिला बिना इसी के करती है तो मैंने आपको जवाब दिया। तो ये चीज महिलाओं की जो कंप्लीट हो बात जाती हो है। रही थी लेकिन वहां अभी इसी में ये पता बात चला हो कि रही वो थी, सृष्टि का क्रम डिस्कस होने लग रहा है। वहां ये पे चीजें थोड़ा बात बड़ा मुकम्मल हो गई है। कंफ्यूजन वहां क्रिएट पे ये करती हैं। बात हो रही थी अगर कोई इल्जाम लगाता है किसी औरत के ऊपर, उसको साबित करने के लिए जी जी, गवाहों की जरूरत है, उसके शर्त जिक्र की है, वो मुकम्मल हो गई बात बस। लामा साहब ने बात की वजाहत कर दी, उन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया कि वो बात वहां पे कंप्लीट होगी, इसके बाद आगे चली। मेरा उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, हाँ ठीक है, हाँ, ये हुई वो ना बात बात, ये चली, जो पहले जो कंप्लीट वो नहीं चीजें हो रही क्लियर थी, कर दी अभी गई। बात अब मेरा कंप्लीट हो क्वेश्चन गई, सिर्फ ये था कि फायदा इस हुआ। चैप्टर, अब इसके बाद जो 40वें से लेकर के आगे की जो आयतें हैं जिनमें बात की जा रही है कि मतलब सृष्टि बनी कैसे, कैसे चल रही है, कैसे आसमान और तमाम चीजों की बात हुई, अभी वो चैप्टर शुरू हुआ, चल ही रहा था, तब तक फिर कोई दूसरी बात आ गई उसमें। 55वें यहाँ तक बात आ रही कि जो मानते हो वो खलीफा बनते हैं, अब बात खिलाफत की वहां पे आने लगी, अभी बात चल रही थी उसकी और देखें, वहां पे वो चीजें
तो ये मतलब कूद कूद करके कोई चैप्टर पूरा हो रहा है क्या कुरान में? मतलब कोई चीज अगर डिस्कस होती है तो इन डेप्थ जाकर के स्टार्ट टू फिनिश नहीं होती है? ये मेरा क्वेश्चन था स्पेसिफिक। मेरे भाई, इसका मैंने आपको जवाब जो है वो दे भी दिया है, आप पता नहीं उस पर तवज्जो नहीं कर रहे हैं या मेरी उर्दू आपको समझ में नहीं आ रही है, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मैंने आपको ये बताया नहीं है अलामा साहब, कुछ बातें कि तो एक मुझे समझ में चैप्टर नहीं के आ रही है अंदर, ये। हाँ बस यही मुश्किल है ना, मैंने अपना जवाब दे दिया है। आप उसको जो है वो अगर रिवाइंड करके किसी उर्दू जानने वाले से अगर थोड़ा आपको ट्रांसलेशन करवा लेंगे ना, बात समझ में आए। मैं उसको चंद जुमलों में दोबारा दोहरा देता हूँ, इस बात को खत्म करते हैं। आगे कोई सवाल है तो उसको ठीक है, नहीं तो फिर अगले कॉलर को लेते हैं। मैंने आपको ये बयान किया कि कुरान का तरीकाकार ये है कि हर चैप्टर के अंदर मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू होती है और वो खुदा ने हिदायत के लिए खुद तय किया हुआ है कि उस सब्जेक्ट को मैंने कितना बयान करना है। बात को अधूरा नहीं छोड़ा कुरान ने किसी जगह पर, लेकिन उसको उसके तमाम पहलुओं को एक ही चैप्टर में बयान नहीं किया। उसकी वजह खुद खुदावंद मुतआल हैं, उन्होंने ये चाहा कि इस मौजू को पूरे कुरान में फैलाएं और इसके अंदर थोड़ा दिलचस्पी भी पैदा की है, मौजुआत को खोला भी है। और आपकी जो ये परेशानी है कि मुझे ये इकट्ठा क्यों नहीं मिल रहा, उसका भी राय हल मैंने आपको पेश किया कि आप अगर अच्छा एक मिनट रुको जना साहब, यहाँ पे 46 आयत कह रही है कि और अल्लाह ने प्रत्येक चलने फिरने वाले जीव को पानी से पैदा किया, अतः उनमें ऐसे भी हैं जो अपनी पेट के बल चलते हैं, उनमें से ऐसे भी हैं जो 2 पांव पर चलते हैं और ऐसे भी हैं जो 4 पांव पर चलते हैं। ये 46 कह रही है। 47 48 तक की बात आती है। अब इसके बाद ये 53 पे बात, ये बात अभी कंप्लीट नहीं हुई तो 53 पे बात आ गई। और जो अल्लाह और उसके रसूल का आज्ञा पालन करें, अल्लाह से डरें, उनका तक मतलब चीजें बिल्कुल दूसरी दिशा में चली गई। मेरे भाई मैं आपको यही तो समझा रहा हूँ, खुदा ने इस कायनात के बारे में यहाँ इस चैप्टर में जितना पैगाम देना था वो दे दिया। अब अगला सब्जेक्ट शुरू हो गया। आपने अगर इस तो यही है ना, कुरान का तरीकाकार यही है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आप क्यों इंसान की बनी हुई किताबों को देखते हुए फिर कुरान के ऊपर आके मुतालबा कर रहे हैं? आपको बता दिया है कि कुरान का तरीकाकार यह है। जैसे हर कोई किताब लिखता है, हर कोई अपनी उस किताब के अंदर ये बता देता है कि मैंने इस किताब में यूं इस सब्जेक्ट को बयान किया है। आप उसी तरीके से चलते हैं, उसी तरीके से स्टडी करते हैं। तो आपको बता दिया है कि कुरान का तरीकाकार मतलब बयान करने का वो ये है, जो ज्ञान दिया जा रहा है वो इस तरीके से दिया जा रहा है, तो आप उस तरीके से स्टडी करें। आपको कहा है कि अगर आपने फिजिक्स से मुताल्लिक बातें, कायनात के मुताल्लिक बातें मुकम्मल तौर पे कुरान ने क्या कहा है देखना है, पूरे कुरान की स्टडी आप वैसे कर रहे हैं, नोटबुक साथ रखें, उसके ऊपर एड्रेस लिखते रहें, आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब आपको ये कहा जा रहा है कि सब कुछ मिल जाएगा तो फिर आप उसके मुताबिक चलें कि एक तरीकाकार रखा है। अब आप बिला वजह आगे कह रहे हैं कि ये तरीकाकार क्यों नहीं अपनाया, तो नहीं तो अपनाया। खुदा ने चाहा, खुदा की हिकमत यही थी, खुदा ने बेहतर ये जाना कि मैं एक चैप्टर में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को बयान करूं। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं और मैं क्या कर सकता हूं, और ये बेहतरीन तरीका था चूंकि खुदा है, खुदा ने बेहतरीन तरीके से हिदायत पहुंचाई है और आज चैलेंज नहीं कर सका कि इसके अंदर बयान करता है, इसका तरीकाकार, इसका उसलूब जो है वो गलत है। ये सारी चीजें आपने जो किताब लिखने वाला है उसके तरीकाकार के मुताबिक चलना है, ना ये कि आप कहें कि चूंकि ये मेरे तरीके के मुताबिक नहीं है बस मैं पढ़ूंगा भी नहीं इसको, फिर आप दूसरी किताबों को भी पढ़ना छोड़ दें। नहीं, ये संविधान के मुताबिक नहीं चलते, ये संविधान को विष्णु भाई ये जो संविधान की मान के चलते हैं, ये संविधान आपको सब्जेक्ट अगर चल रहा है तो सब्जेक्ट प्रॉपर डिस्कस हो जाए ना। मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना था। नहीं, मैं जवाब भी तो दे दिया ना। आपने क्वेश्चन किया, अली भाई ठहरे, मैं इन्होंने जवाब, आपने क्वेश्चन किया, मैंने जवाब दे दिया, बस बात खत्म। आपको कहा कि आप ये समझ रहे हैं कि जो सब्जेक्ट शुरू हुआ है वो सब्जेक्ट यहीं पे मुकम्मल हो। मैंने आपको कहा कि कुरान का तरीकाकार ये नहीं है, कुरान ने इसको पूरे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये लास्ट मेरा क्वेश्चन होगा। अगर इसके बारे में मुकम्मल जानकारी जो मुझे लेनी है अगर, तो ये अन्य जगह और कहाँ पे मिलेगी? जैसे कुरान के अन्य जगहों पे कहाँ, जैसे 5-6 सूरों में ये चीज मुझे मिली जो आयतें थी इसमें, इसके बाद की जानकारियां और कहाँ हैं? तो मुख्तलिफ सूरतों में हर सूरत में आपको मिल जाएगी। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि अभी आपको तमाम आयात के नंबर मैं बताऊं वो मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन ये कि मैं अगर थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे बैठ के सर्च करूं आपको सारी आयात निकाल के दे। हमारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन वो सारी
अरबी में, उर्दू में मुझे, चूंकि मैं उर्दू में स्टडी करता हूँ, मुझे नहीं मालूम उर्दू में कितना इस मौजू पे काम है। हर मौजू के ऊपर कितनी आयात हैं उसकी फहरिस्त बाकायदा तौर पे जो है वो उलमा ने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर, कि मसलन फिजिक्स के से इस कायनात के मुतालिक कितनी आयात हैं वो अलग की हैं, अकीदे के मुतालिक कितनी आयात हैं वो अलग की हैं, आखिरत के मुताबिक कितनी आयात हैं वो अलग की हैं। ये सारी किताबें मौजूद हैं। कमेंट्स में भी मुमकिन है कोई अफराद जो है उसको सजेशन कर दें, आप देखें उन किताबों में सारी की सारी आयत आपको मिल जाएंगी। क्या कोई इस तरह की कोई पर्टिकुलर वेबसाइट हो जो अलग अलग इन आयतों को एक जगह कंपाइल करके रखती हो? मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, रेफरेंस मिल जाएगा आपको। हाँ, इस्लाम 360 जो है वो डाउनलोड कर लें, उसमें ये सारी चीजें आपको उस तरीके से मिल जाएंगी। उसमें बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे एक किताब मिली वाल्मीकि रामायण, जब मुझे ये मिली तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं भाई वेबसाइट से जाके देखूंगा कि इसको क्या करना है, इससे कैसे देखना है, इसमें से वो पॉइंट कैसे निकालने, नहीं। मैंने उसकी एक तरतीब बनाई कि यार इसको पढ़ना है, इसको पढ़ के उसके जितने मज़ामीन हैं, आप देखें सीता जी के बारे में अगर मैंने मज़ामीन इकट्ठे किए हैं तो उत्तरकांड तक, बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक अलग-अलग वाक़यात हैं, लेकिन मैंने उनको एक जगह पे रखा। जो तरतीब आपको लामा साहब ने बताई ना, आपकी किताब के ऊपर मैंने आपसे पूछे बिना ये किया। अब लामा साहब आपने पूछ लिया और उन्होंने आपको ये तरीका बताया कि यार ये कर लें, आप कह रहे हैं मैं वेबसाइट ढूंढूंगा, तो फिर वेबसाइटों के ऊपर अगर आप जाके ऐसा करेंगे तो यकीनन आप फिर कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको मेरे वाला तरीका लगाना चाहिए। देखें वाल्मीकि रामायण, अब आप जानते हैं कि किस तरह मैंने उसका अध्ययन किया, मैंने वो तरीका भी आपके सामने रखा। लक्ष्मण कितनी लंबी है अली भाई? अली भाई कितनी लंबी है? काफी लंबी है सर, कम अज कम तो पढ़े है ना आप? जी बिल्कुल पढ़े है ना विष्णु भाई, पढ़े है ना जी। मैंने उसके अंदर अपना करैक्टर बनाए, और एक करैक्टर जैसे ये कह रहे हैं कि एक ही जगह पर जिक्र है, तो ये गलत बात है। अब सीता जी की शादी का जिक्र अगर आप देखेंगे कि अयोध्या कांड के अंदर जाके या बाल कांड के अंदर हो रहा है, तो वो सुंदर कांड के अंदर भी है, वो युद्ध कांड के अंदर भी है, वो उत्तर कांड के अंदर भी है। तो ये जो उसलूब कह रहे हैं ना कि कुरान के अंदर एक ही जगह पर बयान करते हैं, तो कोई नहीं, एक ही जगह पर वाल्मीकि रामायण के अंदर भी ये चीजें बयान हुई, मुख्तलिफ जगह पे हुई हैं, मैंने उनको इकट्ठा किया है, मेरे पास उन चीजों के सबूत मौजूद हैं कि यार ये तरीकाकारी है। और इसके ऊपर मैंने गुस्सा नहीं किया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया है। भाई अब ये शादी का मैटर था तो यहाँ पर पहले एज क्यों नहीं बताई, एज जाके बता रहे हैं सुंदर कांड के अंदर शादी हो रही है, बाल कांड के अंदर। मैंने तो ये सवाल नहीं रखा, और भाई मैंने रिसर्च कर ली है कि भाई अगर शादी यहाँ पर हो रही है, शादी की हालांकि वहां पर जिक्र होना चाहिए था, मैं अब ये एतराज करूं कि भाई वहां पर क्यों नहीं जिक्र किया गया। अब शादी की एज का जाके जिक्र हो रहा है सुंदरकांड के अंदर, ये क्या चक्कर हुआ। तो मैंने ये एतराजात नहीं किए, मैंने उसके ऊपर मुशक्कत करके ढूंढ लिया। मुझे जो शौक था तो मैंने अपना शौक पूरा कर लिया। इसी तरह अगर विष्णु भाई को शौक है तो ये वेबसाइट है ना ढूंढें, आ गई है ना कुरान पाक आपके पास, उसको पढ़िए और जिस तरह अलामा साहब ने बताया उस तरह नोट्स बनाइए। और अब मेरी आप अपनी बात को कंप्लीट करें, हमारे साथ काफी दोस्त। अलामा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी सजेशन में याद रखूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक नोट बनाऊं, ये बड़ी अच्छी सजेशन आपने दी। अली भाई आपने जी अगर आप वाकई रिसर्च कर रहे हैं ना तो आप जो है वो कुरान के तरीक़ेकार के साथ मुताबिक चलें। आप जो है पिछले 4 दिन से मैं लगातार कुरान ही पढ़ रहा हूँ, मैं पिछले 4 दिनों से लगातार और नोट्स बनाएं। बिल्कुल। और मैं एक सब्जेक्ट में पढ़ता हूँ ना, तो उसी सब्जेक्ट के समानांतर, चूंकि मैंने बहुत सारे विषयों को ले रखा हुआ है, तो अलग अलग विषयों की मैं कंपेयरिंग कर रहा हूँ सनातन से भी। अभी मैं सृष्टि बनी कैसे, कायनात वजूद में कैसे आई, चलती कैसे है, आपके यहाँ जो आखिरत का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कॉन्सेप्ट है, मैं दोनों को एक स्टडी कर रहा हूँ। बेहतरीन है जी, अच्छे से करें और तरीकाकार भी जो आपको अर्ज किया उसी तरीके से लेके चलें। कमेंट्स में जो है वो मसला ये है वो मुख्तलिफ आपको बता दिया है एप्स वगैरह मोबाइल की, जिसमें आप जो है एक तरीके से जो है वो आयतों को, सूरतों को और चैप्टर्स को जो ढूंढ सकेंगे वो आप देखें। और फिर अगर आपने जब तय कर लिया है कि मैंने मुकम्मल पढ़ना है ना, आप परेशान ना हो, मुकम्मल पढ़ें बस।